अगर हमें किसी रिश्ते में किसी चीज़ का डर होता है ना, हम्म। तो वो सिर्फ किसी एक इंसान को खोने का होता है। मैं नहीं चाहती कि जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो कभी किसी भी वजह से मेरी ज़िंदगी से जाए। बस एक यही डर है। अगर हम थोड़ा इस पे बात करें ना, इंसान तभी खोता है जब एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है, या तो ज्यादातर आजकल चीजें वन साइडेड हो गई है। बिल्कुल, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? बिल्कुल होती हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस रिश्ते में ना आपको वक्त और इज्जत भीख मांगने से मिले, वो रिश्ता आपको वहीं तोड़ देना चाहिए। वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है एंड रिस्पेक्ट है, देन द पर्सन डिजर्व्स टू बी इन योर लाइफ। एंड इफ इट इज़ नॉट, देन प्लीज़ जाने दो। बट छोड़ना इतना आसान थोड़ी है। छोड़ना आसान नहीं होता। देखिए, लेकिन हमने कभी ना कभी किसी एक बहुत बड़े ग्रीफ को अपनी ज़िंदगी में सहा होगा। हमने किसी की मौत की खबर को भी बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी से भुलाया होगा। कोई एक ऐसा डेथ का न्यूज़ होगा जिसको हमने जाने दिया, जिससे हम रिकवर हुए। तो छोड़ना तो आसान है, भूलना तो आसान है। सही बात है, पर यादों का क्या करे? यादों को रखो संभाल के अपने पास में। अच्छी यादों को रखो अपने पास संभाल के, बुरी यादों को अपने पास लेसन्स की तरह रखो। देखो ना, वहीं एक रिश्ते में ना, जब रिश्ता ख़त्म होता है तो वो एक चोट की तरह होता है। चोट जब वक्त के साथ भरती है तो उसका निशान रहता है। उस निशान को हम याद कहते हैं। उस याद को अपने पास रखो और ये भी याद रखो कि उस चोट ने दर्द कितना दिया था। मूविंग ऑन अ बिट फ्रॉम द फिलोसफिकल साइड ऑफ इट, जब मुझे या जनरली मैं बता रहा हूँ कि जब हमें किसी चीज़ की याद आती है ना, मान लेते हैं हमने किसी को छोड़ दिया, उसके बाद वी ट्राई टू मूव ऑन। जैसे भी इंसान, टू ईच इट्स ओन, हर कोई अपने हिसाब से करता है, राइट? कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ सोशलाइज करते हैं और चला लेते हैं। पर वो जो मेमोरीज आती है ना, समटाइम्स वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ लाइक, लेट्स से आई एम वॉकिंग विद अनदर पर्सन नाउ, और उस टाइम में मुझे याद आता है कि मैं उस इंसान के साथ भी ऐसे ही वॉक कर रहा था। लाइक यूजुअली व्हाट पीपल कमेंट ऑन टू आवर स्टफ, राइट, कि आवर मेमोरीज आर समथिंग दैट डोंट लेट अस गो फर्दर, और हम छोड़ना चाहते हैं बट ये यादें वापस ले आती है। तो उस सब से कैसे जाए, दैट इज ऑल्सो अ ट्रबल ना। देखो वहीं याद आएगी। ऑब्वियसली आप किसी इंसान के साथ पूरे जज्बात के साथ थे। अगर आपको उसकी याद नहीं आ रही है तो मैं ये कहूँगी कि शायद वो मोहब्बत ही सच्ची नहीं थी। उस वक्त आप भी शायद सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे थे। याद आती है, आप किसी और के साथ हो जिसके साथ आप मूव ऑन कर चुके हो। अगर उसके साथ होते हुए आपको याद आ रही है और आप उस याद को होल्ड कर रहे हो, तो आप गलत हो। अगर याद आई और फिर आपने जाने दिया और अपने पार्टनर की तरफ देख के बस स्माइल किया कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर, अभी मेरा सपोर्ट बन के जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और जिससे मैं उम्मीद करती थी, जो मेरा माझी था, उसने मेरा उस वक्त साथ नहीं दिया था, तो उस पल को लेके याद आने के बाद में ना ग्रैटिट्यूड फील करो। yes. कि अब जो तुम्हारे साथ में है उसके साथ जो है एटलीस्ट प्योरिटी के साथ रहो। अगर उसकी तरफ देख के एक बार आई लव यू भी बोल दोगे ना, तो वो जो याद आई है वो तुमको गिल्ट में नहीं डालेगी कि तुम कुछ गलत कर रहे हो अपने पास्ट को याद करके। एक सच्चे मोहब्बत की निशानी क्या है? इज्जत। मोहब्बत होने के बाद भी और मोहब्बत जाने के बाद भी। और जिस रिश्ते में इज्जत ना हो, जाने दो, क्योंकि यही बेहतर है।